आज मैं भगवान विष्णु जी और एक कछुए की कथा आप लोगों के समक्ष सुनाऊंगा, जो कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम और केवट के रूप में अवतरित हुए थे। नमस्कार, मेरे इस चैनल द गोल्डन थॉट्स में सभी का स्वागत है। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी, तभी अचानक विष्णु जी का एक पैर का अंगूठा सैये से बाहर निकल जाता है और समुद्र की लहरें उससे खिलवाड़ करने लगती हैं। तभी सागर के कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार कर कि मैं भगवान के पैर के अंगूठे को अपनी जीभा से स्पर्श कर लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर उनकी ओर बढ़ा और भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने उन्हें देख लिया। तो शेषनाग ने कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा तो कछुआ डर के मारे भाग गया। कुछ समय बाद जब शेषनाग जी का ध्यान हटा तो कछुए ने फिर प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई तो उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार कछुए ने कई प्रयास किए मगर कछुए को सफलता नहीं मिली। सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने अनेकों बार अनेकों योनियों में जन्म लिए। वो हर बार प्रभु को पाने की कोशिश करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी राम और शेषनाग लक्ष्मण और वही लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित होंगे और वनवास के समय उन्हें गंगा पार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह केवट बनकर वहां आया। एक युग से भी अधिक समय तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे भेद जान लिए थे। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था शेषनाग क्रोध में फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वो मुझ पर बाण भी चला सकते हैं। मगर इस बार उसने भय को त्याग दिया था और उसे लक्ष्मण के तीर से मर जाना स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। तब केवट कहते हैं, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर ही नाव में चढ़ाऊंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दें, मगर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए शब्दों को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर हंसे। उस समय तो केवल अंगूठे का स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे। अब तो दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरण अमृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भी भवसागर से पार लगा दिया। उस समय का दृश्य बड़ा ही प्यारा था जब केवट भगवान का एक पैर धोकर कठौती से बाहर रख देते और दूसरा पैर धोने लगते। पहले वाला पैर गीला होने के कारण जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता और केवट दूसरा पैर बाहर रखते फिर पहले वाला धोते। इसी प्रकार एक एक पैर को 7 बार धो दिया। फिर ये देखकर केवट कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए और दूसरा पैर मेरे हाथ में रखिए ताकि मैला ना हो, फिर नाव में बैठिए। जब भगवान एक पैर कठौती में और दूसरा केवट के हाथों में रखते हैं तो कहते हैं, केवट ऐसे मैं गिर जाऊंगा। तो केवट बोला, चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सर पर रखकर मेरे सहारे खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। ज़रा सोचिए, जिस इंसान के सर पर भगवान के दोनों हाथ हों उसके बाद उसे क्या चाहिए। भगवान बोले, केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं आप। भगवान बोले, केवट अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, मगर आज मुझे पता चला कि भगत भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। मेरी इस कथा में कछुए की श्रद्धा, भक्ति और प्रभु के प्रेम को दर्शाया गया है। जय श्री राम।